आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने का पराठा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम साबूदाना पराठा बनाएंगे। ये पराठे व्रत में भी खाए जा सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो ये स्वादिष्ट होते ही हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने इस टेस्टी पराठे को। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। धीमी आंच पर इसे भून लेना है ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए और इसका एक फाइन पाउडर तैयार हो सके। फ्रेंड, ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि व्रत में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे व्रत में बना करके खा सकते हैं। साबूदाना भुन गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। साबूदाना ठंडा हो गया है। अब इसे हम पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे ताकि इसका एक अच्छा सा डो बन करके तैयार हो जाए। तो इसका हमने पाउडर बना लिया है। अब इसे हम छान लेंगे, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा कोई मोटा पीस रह गया है यानी पूरी तरह से नहीं पिसा है तो वो छन्नी में ऊपर रह जाएगा। ये साबूदाना रह गया है। इसे हम दोबारा से फिर से इसे ब्लेंड करेंगे और फिर से छान लेंगे। अब इस आटे में हम 1 कप उबला हुआ आलू मिक्स करेंगे ताकि इसकी एक अच्छी बाइंडिंग हो सके। अब इसमें थोड़े से हम मसाले मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिक्स की है। 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। लगभग 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक को डाला है, क्योंकि हम व्रत का पराठा बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डालें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर देंगे और पहले इसे हम आलू से ही गूंथेंगे, क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर होता है। आलू अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी मिलाकर इसका एक डो तैयार करेंगे। तो पानी ज़रूरत के हिसाब से मिलाएं। आटा हमने तैयार कर लिया है। थोड़ी देर के लिए इसे अलग रख देंगे। तब तक साबूदाने को जितना फूलना है वो फूल जाएगा और उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा पानी और मिलाकर इसे गूंथ लेंगे। 10 मिनट के लिए ढक करके इसे अलग रख देंगे। इतने में साबूदाना फूल भी जाएगा। उसके बाद जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी इसमें और मिला करके एक बार और आटा गूंथ लेंगे। आटा अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसकी हम लोई बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा व्रत का आटा लगा करके इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। थिकनेस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखें। अगर आपको मोटा पराठा अच्छा लगता है तो आप मोटा रखें। पतला आप पसंद करते हैं तो आप पतला पराठा इसे बेल लें। अब इसकी शेप थोड़ी अच्छी आ जाए तो यहाँ पर एक प्लेट से इसे हम शेप देंगे इस तरह से, और किनारे से जितना भी आटा लगा है वो हटा देंगे। और ये लीजिए, साबूदाने का पराठा तैयार हो गया है। अब इसे सेकना रह गया है। इसी तरह से हम और पराठे तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो एक साथ इसके पराठे बेल लें और इकट्ठे ही बाद में सबको सेक लें। तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है मध्यम आंच पर। इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इस पर पराठा डाल देंगे।
जब ये एक तरफ से सिक जाए तब इसे हम फ्लिप कर लेंगे। थोड़ा सा साइड में घी या तेल जो आप खाते हैं वो इसे लगा लें। और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। वैसे भी आप रोज़मर्रा में भी ये पराठे बना करके खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और आप देख सकते हैं इसे बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बहुत जल्दी ये बन करके तैयार हो जाते हैं। और देखिए ये कितना अच्छा सिका है। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से सेक लें। आटा अच्छा तैयार हो तो ये फूलते भी हैं। और इसके साथ किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कर्ड डिप या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा पराठा बनकर के तैयार हो गया है। इसे हटा लेंगे अब और इसी तरह से दूसरे पराठे को भी सेक लेना है। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है साबूदाना पराठा बनाना। वैसे भी रोज़मर्रा के पराठे खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और इसी तरह से सभी पराठों को सेक लेंगे। बस ध्यान रहे कि साबूदाना अच्छा पिसा होना चाहिए। इसका पाउडर बहुत फाइन होना चाहिए। अगर मोटा रह गया तो फिर पराठे बनने में दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपने साबूदाने को अच्छे से भून लेना है, ड्राई रोस्ट करना है। तो लीजिए ये हो गया हमारा व्रत का पराठा तैयार। और आप इसे अब अपने मनपसंद डिप या फिर चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके साथ कर्ड डिप बनाई है, इसके साथ इसे सर्व किया है। आप इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी साबूदाना पराठा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।